बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, फ़ील्ड मार्शल ने मुलाकात की है शिया उलमा इकराम से। इसके अंदर की ख़बर मैंने निकाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। 1 घंटे तक फ़ील्ड मार्शल साहब बोलते रहे और मौलवियों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। ये वही सारे शिया मौलवी हैं जिनसे पहले मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, और इन्हें दरबारी मौलवियों के तौर पर देखा जाता है। कुछ मौलवियों को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई, जो उलमा इकराम हैं अहले तशी, बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह आए और आकर मुलाकात करें। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनके लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा दबाव उन पर डाला गया कि वो आर्मी चीफ़ को मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन वो उलमा इकराम नहीं आए। उनमें जो 2 उलमा इकराम हैं उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। एक बड़े आलिम दीन है, उनका ताल्लुक़ पारा चनार से है, जिन्हें पूरी कोशिश के बावजूद नहीं लाया जा सका आर्मी चीफ से मिलवाने के लिए। जबकि वादतुल मुस्लिमीन, ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन एक बड़ी जमात है और इसके बहुत सारे उलमा को रब्ता किया गया, लेकिन इसमें से भी कोई आलिम दीन आर्मी चीफ से मिलने के लिए नहीं आया। तो रह गए बाकी वही आलिम दीन जो ताहिर अशरफी टाइप के हैं या दरबारी टाइप के जो मुल्ला होते हैं, वो रह गए। अब ये मौलवी पहुँचे। देखें, एस्टेब्लिशमेंट को पसंद भी इसी तरह के मौलवी हैं। वो चांद देखने वाले मौलवी नहीं होते, इस टाइप के मौलवी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। अभी वो भी वहाँ पे एक मजाक उड़ रहा है कि चांद देखने के लिए 15 बड़े मौलवी इकट्ठे हुए, रोयते हलाल कमेटी, कि जनाब चांद निकला या नहीं निकला। ये तो फैसला हुकूमत करती है कि उन्होंने ईद किस दिन करनी है। हुकूमत की अपनी सवाब ईद होती है, तो हुकूमत पहले ही मौलवियों को नॉर्मली बता देती है, जो मुझे समझ है इसकी। तो वो मौलवी आए, चांद चूंद देख के चले गए। बाद में जो जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उसके अंदर देखा जाके कैमरा में, जो वो दूरबीन लगाई हुई थी उसके अंदर देखा, तो उन्होंने इंकशाफ किया जी ये तो दूरबीन ही उल्टी लगी हुई है, यानी वो मामला ही सारा उल्टा हुआ है। और मौलवी यहाँ पे देख कर चले गए और किसी एक मौलवी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसको कुछ सीधा विदा करें। बहरहाल अब वो उसकी तौजीह दी जा रही है कि जनाब ये ऐसे ही होती है। बहरहाल जैसे भी होती है, ये मौलवी इसी तरह के और ऐसे ही उल्टी मशीनें देखने वाले मौलवी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है इस किस्म के। ये वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया कि ये मौलवी क्या देख कर गए हैं, और किसी ने इसके अंदर कोई शिकवा या कोई बातचीत भी नहीं की। बहरहाल ये जो मौलवी आए, ये सारे के सारे अहले तशी थे जिनको इकट्ठा किया गया। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये ज़ेब नहीं देता, फ़ौज के अंदर कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं होना चाहिए। होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, ये एक हकीकत है। लेकिन मिलिट्री क़यादत की सतह पर इससे गुरेज करना चाहिए। मिलना है तो उलमा इकराम से मिले, जनाब हम शिया से अलहदा मिलेंगे। ये एक डिवाइड आप पैदा कर रहे हैं, एक तरह से आप बता रहे हैं कि ये फ़िरका, तो ये एक तरह से आप खुद डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो जनाब क्योंकि ईरान का मामला है तो इसलिए फिर शिया उलमा इकराम से मिलना पड़ गया। जब कभी किसी और मुल्क का मामला होगा तो फिर दूसरे उलमा इकराम से भी मिलना पड़ जाएगा। तो ये तकसीम खुद ही जाहिर कर रहे हैं। ISPR ने, बहरहाल मौलवी वहाँ तो बोले नहीं ज़्यादा, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोल कर गए और बड़े गुस्से में बोल कर गए। और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम जो मर्ज़ी करें, बाहर दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहे, यहाँ पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यानी इस किस्म का लुब्बे लुबाब जो है वो ये था। और मौलवियों को काफ़ी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ISPR ने 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी की है इन मौलवियों की कि, और एक्चुअली तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली यूँ करके जारी कर दी, लेकिन ये आई वहीं से है। उसी तकरीब के बाद मौलवी एक ही जगह पे बारी बारी बैठ रहे थे और वो जुमले बोल रहे थे, और उन जुमलों को काट छांट के एक 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी कर दी गई। वो वीडियो मैंने सारी देखी है। अब उस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखूंगा, लेकिन पहले 2 अहम पॉइंट जो आसिम मुनीर साहब ने इस मुलाकात में बताए। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान पकड़े गए हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग पकड़े गए हैं, हालांकि वहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो ये बताते हैं कि एहतजाज के अंदर जानबूझकर शरपसंद अनासिर शामिल करवाए गए जिनकी निशानदेही की गई, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बाद में जो नौजवान पकड़े गए उनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उनका कसूर नहीं है। बहरहाल वो तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये अहले तशी मौलवियों को बता दिया कि इनका तो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल करवाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा इनका, जिनको पकड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके बीच में कोई ना आए। बड़ी सख्त उन्होंने इसमें बातचीत की।
दूसरा, फील्ड मार्शल ने कहा कि ईरान अपनी लड़ाई तो अच्छी लड़ रहा है, लेकिन हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है और ईरान को सऊदी अरब के मामले में मोहतात रहना चाहिए और सऊदी अरब के साथ कोई मामला ईरान को नहीं करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए ईरान को कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। अगर सऊदी अरब ने हमें बुलाया या आवाज़ दी तो हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, यानी आसान अल्फाज में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लड़ जाएगा। अच्छा, फील्ड मार्शल चले गए, मौलवियों के बयान रिकॉर्ड हो रहे थे। अब वो जरा बयानात अगर मैंने सारे के सारे सुने तो इस सारे बयान के अंदर था क्या, जरा ये आप सुने, आपको पता चलेगा। ये दिन रात अहले बैत की कुर्बानियों का दर्स देते हैं। ये वो मौलवी हैं जो दिन रात कुर्बानी का दर्स देते हैं, करबला के वाक़यात सुनाते हैं। ये वो मौलवी हैं जो मिंबर पे बैठ के मज़हब का और कुर्बानी का चूरन देते हैं कौम को। और जब अब इनकी अपनी बारी आई तो इनकी हालत ये थी कि इन मौलवियों ने वहाँ पे ना इसराइल की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में आप देख लें कहीं नहीं है, ना इन मौलवियों ने कहीं पे अमेरिका की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। ईरान पर किसी हमले की मजम्मत नहीं की गई, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्यों गया, इस बारे में इन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। गज़ा में पाकिस्तान ने जो फ़ौज भेजने की अर्ज़ी भेजी अमेरिका को, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। ईरान में मासूम बच्चियों की शहादत हुई, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई बात नहीं की। ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी शहादत के ऊपर इन मौलवियों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। जो दीगर लीडर मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया। मस्जिद अक्सा के जो बंद दरवाजे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया। फ़लस्तीन और गज़ा का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। और ये भी नहीं पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम आप किस खुशी में दे रहे हैं। यानी ये मौलवियों की हालत है। दिन रात मिंबर के ऊपर बैठ के कुर्बानी देंगे, वाक़या करबला हमें ये सिखाता है, ये सारा दिन यही करते हैं ना, ये मौलवी कौम को यही बताते हैं। तो अब आप ये देख लें कि इनकी अपनी हालत क्या है कि इनसे वहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। लफ्ज़ फ़लस्तीन, लफ्ज़ इसराइल, लफ्ज़ अमेरिका इनसे बोला ही नहीं गया। बच्चियों के कत्ल तक के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इनसे बेहतर तो वो यूरोपीय ममालिक में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो इंसानियत के नाते मजम्मत तो कर रहे हैं, इंसानियत के नाते सच तो बोल रहे हैं, वो जुल्म को जुल्म कहने की जुर्रत तो कर रहे हैं। इन मौलवियों में तो इतनी सी जुर्रत नहीं थी। इनकी शक्लें ज़रा आप याद रखिएगा कि इन्होंने वहाँ पे सिर्फ जाके तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल की, फ़ौज की, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। लेकिन जो असल मसला है इस वक्त पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा, उस पर इन्होंने बात नहीं की। और लुब्बे लुबाब ये है कि इन मौलवियों को बता के समझा दिया गया कि ख़बरदार अगर किसी ने चूँ चाँ भी की तो ख़बरदार, कोई अपनी जगह से हिला, बाहर जो मर्ज़ी होता रहे, हम जो मर्ज़ी करते रहें, तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का, बात करने का। बहरहाल वो तो देखेंगे, जब होगा तब देखी जाएगी। ऐसा दिखाई देता है कि लड़ाई जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा है और इसराइल हर हालत में इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है। नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा मंसूबा सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसने इंकशाफ किया है कि अरब ममालिक ये एतराफ़ नहीं कर रहे, इस बात को मान नहीं रहे, मगर उनकी सरजमीन को अमेरिका ने हमलों की लॉन्चिंग के लिए लगातार इस्तेमाल किया है। यानी अमेरिका अपने हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अरब ममालिक मान नहीं रहे। ये बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कतर, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब हमारे साथ पहले दिन से ईरान जंग में हमारी मदद कर रहे हैं। ईरान जो है वो बिला वजह हमले कर रहा है, हमें फ़ख्र है, हम मिडल ईस्ट के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है जनाब अमरीकी वज़ीर दिफा का, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये ममालिक तो हमारे साथ हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही कह रहा है, पीट हेग्सेट भी यही कह रहा है, अमरीकी वज़ीर दिफा, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करता है। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।